हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गौतम जैन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक प्रोविजन एंड रिजर्व। मेरे बच्चों, आप अपने फाइनल एग्जाम में इस टॉपिक को लगभग 3 से 4 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड मेजॉरिटी टाइम ये 2 से 3 एमसीक्यू के फॉर्म में भी पेपर में देखा जाता है। चलिए, मैं इस टॉपिक को आपको 2 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। पहला पार्ट रहेगा जहां मैं पूरी की पूरी प्रोविजन के इर्द गिर्द बात करूंगा, मतलब पूरा का पूरा प्रोविजन पे चर्चा करूंगा। दूसरे पार्ट में मैं रिजर्व पे चर्चा करूंगा एंड प्रोविजन रिजर्व का डिफरेंस भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो 2 छोटे छोटे पार्ट में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा और आपके एग्जाम के 3 से 4 नंबर आपको मुबारक हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रोविजन होता क्या, तो बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे वो बोलेंगे प्रोविजन एक लायबिलिटी है, वन ऑफ द लायबिलिटी। ट्रू। बहुत सारे बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर, फ्यूचर में जो अपकमिंग लॉसेस है ना, उसकी अभी से तैयारी करना प्रोविजन होता है, विच इज ऑल्सो ट्रू। मैं दोनों स्टेटमेंट से एग्री करता हूं, पर मेरे बच्चों मेरा मानना यह है कि ये आपको ना पार्शियल सच है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आ जाइए, मैं आपको एक कंप्लीट मतलब समझाता हूं पहले प्रोविजन का। चलिए बच्चे, मान लीजिए ये देखिए, आप ये देखिए, ये दोनों के दोनों दोस्त है। दोस्तों के नाम है बच्चे, ये पहले दोस्त का नाम है बेटा रमेश, देखो आपको देख के लग भी रहा होगा रमेश, और ये नाम है बेटा सुरेश। बिल्कुल, रमेश एंड सुरेश दोनों के दोनों जबरदस्त दोस्त हैं। अब दोनों के दोनों दोस्तों ने घर पे पापा से बोला कि पापा पापा हमको पार्टी में जाना है। तो पापा ने बोला कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने बोला नहीं पापा, पढ़ाई हो गई है, पार्टी में जाना है आज। तो पापा ने बोला कि चलो ठीक है, पार्टी में चले जाओ, पर खबरदार कि 10 बजे से लेट हुए तो, अगर 10 बजे से लेट घर पे आए तो सालों घुसने नहीं दूंगा। पापा ने ऐसा बोल दिया एकदम से। उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब वो तो उस समय आप पापा की सारी शर्तें एकदम मान जाते हो कि हाँ हाँ पापा, नहीं बिल्कुल, हम 10 बजे घर में होंगे, 9:55 पे घर पे आ जाएंगे। ठीक है साहब। तो बच्चों, इन दोनों को है ना एक डेडलाइन मिल गई 10 बजे की। अब मेरे बच्चों ये पार्टी में चलेगा, ये देखो आप, ये देखो पार्टी। अब यहाँ पार्टी हो रही बहुत भयंकर, और पार्टी के हैं गजब नजारे, हाँ वही वाला सीन हो गया एकदम। अब पार्टी में साहब ये लोग जबरदस्त डांस कर रहे हैं भाई, पता ही नहीं चला टाइम वाइम का। और इनने देखा बच्चे कि पार्टी में बज गए हैं लगभग लगभग 2, रात के 2 बज गए साहब। लो साहब, रात के 2 बज गए, अब क्या करें? अब इन दोनों टाइम देखा, बोला यार पापा को तो कहा था 10 बजे आना है, अभी रात के 2 बज गए, अब क्या करा जाएगा? तो इन दोनों ने अंदाजा लगाया कि आज तो अपन गए, आज तो अपनी बैंड बजे। तो रमेश ने बोला मेरे को लगता है कि आज मेरे में पड़ेंगे 10 चप्पल। कितनी चप्पल पड़ेंगी? 10। वैसे पापा चप्पल नहीं मारते बेटा, पापा है ना गंदा वाला मारते। ठीक है, 10 चप्पल, चलो ठीक है। और सुरेश ने बोला मेरे को लगता है कि मैं बड़ा हूं तो मेरे में पड़ेंगी 15 चप्पल। इन दोनों ने अपने माइंड में इस बात को लेकर तैयारी कर ली कि हाँ भाई मेरे को पड़ेंगे 10 चप्पल, और इसने बोला कि मेरे को कितने पड़ेंगे? 15 चप्पल। ऐसी तैयारी कर ली कि हाँ भाई इतनी पिटाई होने वाली है। नाउ दे आर रेडी फॉर 10 चप्पल एंड 15 चप्पल। 10-15 चप्पल के लिए तैयार है, क्योंकि वो गलती कर चुके। तो मेरे बच्चों, इसी को कहा जाता है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है आने वाली फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स है, मतलब जो आपकी पिटाई होने वाली है, आपने उसको अभी से प्रिडिक्ट करा, आपने उसको अभी से कैलकुलेट करा और उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जब आप अभी से तैयारी करते हो, तो इसको कहा जाता है प्रोविजन। इधर देखिए ध्यान से बच्चे, इधर देखिए। ठीक है, ये फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाली है? प्रॉब्लम। ठीक है, आप ये जो फ्यूचर की प्रॉब्लम है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो अभी से। अभी से आपने बना लिया एक अंदाजा कि मेरे में 10 चप्पल, मेरे में 15 चप्पल पड़ेंगी। अरे हाँ कि ना? ये जो आपने तैयारी बना ली, माइंडसेट बना लिया कि हाँ भाई साहब अभी से मेरे में इतनी चप्पल पड़ेगी, इसको कहा गया प्रोविजन। हाँ सर, यही तो होता है फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम की तैयारी करना। प्लस 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 सुनिए, ये प्रॉब्लम आई क्यों आपको? सर ये प्रॉब्लम इसीलिए आई क्योंकि आपने क्या करा, आपने मेरे बच्चे पास्ट में कुछ गलती करी। आपने पिछले 3-4 घंटे में आपने देखा नहीं कि टाइम क्रॉस हो गया, 10 बजे आपको घर पहुंचना था, आप 4-5 घंटे से वहीं पे डांस वगैरह कर रहे हो, पार्टी में चिल वगैरह कर रहे हो। यू डिड सम मिस्टेक, क्योंकि आपने अपने पास्ट में कुछ गलती करी, पास्ट में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई, पास्ट में 3-4 घंटे आपने खराब कर दिए। इस वजह से आपको फ्यूचर में जो लॉस आने वाला है इसको प्रोविजन कहा जाता है। अकेला फ्यूचर में आने वाले लॉस को प्रोविजन नहीं बोलते बेटा। बोला गया प्रोविजन का मतलब क्या होगा? लॉस विच विल अराइज इन फ्यूचर ड्यू टू आवर पास्ट इवेंट्स।
हमारे पास्ट की कुछ गलतियों की वजह से जो फ्यूचर में हमको लॉस होने वाला होता है, इसको प्रोविजन बोला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को प्रोविजन बोला जाएगा। ना जी ना, फ्यूचर में आने वाला लॉस जो कि इसलिए आ रहा है क्योंकि वी डिड सम मिस्टेक इन आवर पास्ट। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चे, प्रोविजन का मतलब क्या हो गया? अगर मैं प्रोविजन का मतलब आपको बोलूं सिंपल शब्दों में, तो प्रोविजन का मतलब हो गया कि हमने हमारे पास्ट में कुछ गलती करी या पास्ट में कुछ हुआ, तो मैंने लिख दिया पास्ट इवेंट। ठीक है, वी डिड सम मिस्टेक इन पास्ट, और हमसे पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जरूरी नहीं कि हर बार गलती हो, हमसे पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हमको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर में कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ पैसा हमारी जेब से जाएगा, कुछ तकलीफें हमको आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स हमको आएंगी। तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स हमको आने वाली है। हमारा एग्जांपल अभी हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं था, पर्सनल एग्जांपल था, आपकी डेली रूटीन के हिसाब से था। तो उसमें कुछ लॉस पैसे के फॉर्म में नहीं था, उसमें पिटाई के फॉर्म में लॉस था। तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इन फ्यूचर की प्रॉब्लम्स की जो हम तैयारी करते हैं मेरे बच्चे, इसको प्रोविजन बोला जाता है। अरे हाँ कि ना बच्चे? तो पास्ट की गलतियों की वजह से जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, उसकी तैयारी करने को क्या बोला जाता है? प्रोविजन बोला जाता है। चलिए आज मैं एक दो एग्जांपल और आपके लिए बताता हूं। पहले इधर देखिए ध्यान से। मान लीजिए बच्चों कि ये एक बड़ी कंपनी है, बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। ठीक है, इस फैक्ट्री से क्या होता है? यहां पे बहुत पॉल्यूशन होता है, इसीलिए बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, यहां पे भयंकर पॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, देखो पूरा का पूरा धुआं धुआं कर दिया इन्होंने। ठीक है, खतरनाक वाला पॉल्यूशन चल रहा है। अब यहां पे इस इंडस्ट्री के आसपास में जो लोग थे, ये लोग बहुत परेशान हो गए। इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने है ना इस फैक्ट्री के खिलाफ है ना केस फाइल कर दिया। अब दिखाई दे रहा है, केस का टाइम बीत चुका, 4-5 साल का समय बीत चुका है। अब ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो फैक्ट्री है ना, ये केस लगभग हार चुकी है। फैक्ट्री ऑलमोस्ट लॉस्ट द केस। ये लगभग जो केस है ना, ये हार चुकी है, ऑलमोस्ट ये केस को हार चुकी है। देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि इनको कल या परसों में कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी और यहां से फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे, इस फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, इस फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, सारा बच्चा बताएगा। मुझे बताइए, क्या फैक्ट्री को फ्यूचर में लॉस होने वाला है या नहीं होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। क्या फैक्ट्री की जेब से फ्यूचर में पैसा जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है? बिल्कुल सर, फैक्ट्री को बहुत सारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, फैक्ट्री को यहां से लेके कहीं जाना पड़ेगा, रीशिफ्ट करना पड़ेगा, बड़ा सारा खर्चा होगा। हाँ सर, तो शिफ्ट विफ्ट होगा, उसका खर्चा होगा, तो लॉस तो होने वाला है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये कि फ्यूचर में होने वाला जो ये लॉस है, क्योंकि ये फ्यूचर में होगा, आपको एग्जैक्ट अमाउंट इसका हमको पता नहीं होता। हमको एक अंदाजन अमाउंट पता होता है कि हाँ इतने रुपए का लॉस हो सकता है, बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता हमको। ठीक है सर, तो फ्यूचर में लॉस होने वाला है और हमको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस नहीं पता हमको। ठीक है, डन। अब मेरा सवाल ये कि ये लॉस हो क्यों रहा है? ये लॉस इसीलिए हो रहा है सर क्योंकि हमने क्या करा है? वी डिड सम मिस्टेक इन पास्ट। हमने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी है जिसकी वजह से हमको फ्यूचर में साहब इस लॉस को बियर करना पड़ रहा है। हमने अपनी फैक्ट्री को ऐसी जगह पे सेटअप करा जहां पे लोग रहते थे, वहां पे इतना पॉल्यूशन करा जिससे उनकी हेल्थ खराब हुई। तो हम जानते हैं कि वी डिड सम मिस्टेक इन आवर पास्ट। तो हमसे हमारे पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिन गलती की वजह से हमें फ्यूचर में कुछ लॉस होगा, और उसी लॉस की हम जब तैयारी करते हैं, उसी लॉस की जब बिजनेस ने अपने पास तैयारी करी, उसने अंदाजा लगाया कि लॉस होगा मान लीजिए 20 करोड़ रुपए का, तो ये जो 20 करोड़ का आपने अंदाजा लगाया, तैयारी करी उस लॉस की, इस ही लॉस को कहा जाएगा प्रोविजन। और प्रोविजन फॉर कोर्ट केस या प्रोविजन फॉर लीगल केस। अरे हाँ कि ना मेरे बच्चे? तो प्रोविजन में आपको 2 से 3 कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 कि लॉस होने वाला है फ्यूचर। कंडीशन नंबर 2, लॉस का अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता होगा।
रीजन, क्योंकि वो लॉस फ्यूचर का होने वाला, हम भविष्य नहीं देख सकते, हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाएंगे। एंड कंडीशन नंबर 3, वो लॉस इसलिए होने जा रहा है क्योंकि वी डिड सम मिस्टेक इन आवर पास्ट, हमने अपने पास में कुछ गलतियां कर रखी हैं, इसकी वजह से वो लॉस होने वाला है। व्हेन ऑल 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो भैया हम जो तैयारी करते हैं उस तैयारी को हम प्यार से प्रोविजन बोलेंगे। आई होप दिस थिंग इज कंप्लीटली क्लियर। ये आपके लिए प्रोविजन का मतलब होता है मेरे बच्चों। अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना। चलिए आज मैं आपके लिए और आपके बुकिश एग्जांपल्स लेके आता हूं जल्दी से, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। बच्चे मान लीजिए ये फेस्टिवल सीजन है, यहां पे बड़े सारे शॉपकीपर हैं, और शॉपकीपर क्या कर रहे हैं बच्चों, शॉपकीपर है ना जबरदस्त बैठ के धंधा कर रहे हैं। इन लोगों ने धंधे को बढ़ाने के लिए अपने पास है ना ऑप्शन निकाला, लोगों को बोला कि आइए दुकान पे, आइए आप हमारी दुकान से सामान खरीदीजिए, पैसा देके जाइए, कैश सेल करिए। इन्होंने बोला धंधे को और बढ़ाते हैं, इन्होंने अपना सामान उधारी पे बेचना शुरू कर दिया, क्रेडिट सेल शुरू कर दिया। ओहो, उधारी पे, कहा कि पैसे की किसको जरूरत है, कल दे दीजिएगा, परसों आ जाएंगे आपके घर से, पैसे कहां भाग रहे हैं, क्रेडिट सेल स्टार्ट कर दिया। अब बच्चे इन्होंने क्रेडिट सेल स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए मेरे बच्चे, मान लीजिए दुकानदार का नाम है, दुकानदार का नाम है रवि, रवि दुकानदार, उसने उधारी पे सामान बेच दिया मेरे बच्चे गुलाबों को। किसको बेच दिया बेटा, गुलाबों को, गुलाबों को सामान बेच दिया उधारी पे। अब बच्चे रवि तो गुलाबों में पिघलेगा पिघलेगा, उसने सामान बेच दिया उधारी पे कि हाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, पैसा कहां भागा जाएगा, आ जाएगा पैसा तो, ठीक है सर। अब मेरे बच्चे आपने जब उधारी पे सामान बेचा, मान लो आपने 1 लाख रुपए का सामान उधारी पे बेचा। अब बच्चे वो गुलाबों है ना किसी गुलाब चंद के साथ भाग गई। अब मुझे बताओ आपका पैसा डूब रहा है कि नहीं डूब रहा, आपको दिखाई दे रहा है कि अब आपका पैसा डूबने वाला है। उस गुलाबों ने बोला कि नहीं मैं आपका पैसा नहीं चुका पाऊंगी, मैं आपको पैसा नहीं देने वाली, जाओ जो करना है कर लो, और वो कहीं भाग गई। अब मुझे बताओ कि साहब पैसा डूब रहा है कि नहीं डूब रहा, डूब रहा है साहब। कंडीशन नंबर 1, पहली चीज, क्या फ्यूचर में लॉस दिखाई दे रहा है, हाँ फ्यूचर में लॉस दिखाई दे रहा है। अच्छा फ्यूचर में लॉस कितना एग्जैक्ट, वैसे तो हम 1 लाख का अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है 2-5 हजार रुपए वो दे दे, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, हो सकता है गुलाबो 5,000 दे दे, हो सकता है 10,000 दे दे, हो सकता है 15,000 दे दे, हो सकता है 25,000 दे दे, हो सकता है कुछ भी ना दे, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो लॉस है वो एग्जैक्ट कितना होने वाला है वो हमको नहीं पता, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस हमको नहीं पता। तीसरी बात, क्या ये लॉस पास्ट की इवेंट की वजह से आ रहा है, हाँ क्योंकि हमने पास्ट में क्या करा है, हमने पास्ट में उसको क्रेडिट पे सेल करा है, हमने पास्ट पे उधारी पे सामान बेचा था, वी डिड सम मिस्टेक इन पास्ट, जिसकी वजह से फ्यूचर में लॉस होने वाला है, और कितने अमाउंट का लॉस है हमको नहीं पता, इसीलिए हम इसके लिए प्रोविजन बनाएंगे, और इस प्रोविजन को नाम क्या दिया जाएगा मेरे बच्चे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अरे हाँ की ना बच्चों, बेटा राइटिंग आप कंप्लीटली इग्नोर करना, आपके काम की चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आप आराम से उनको लिख पाओगे, यहां जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो जो तैयारी आप फ्यूचर ही करोगे इसको क्या कहा जाएगा मेरे बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कि भैया हमको अंदाजा है, डर है कि हमारे पैसे डूबने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल। चलिए आज एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं शानदार सा, ठीक है। ये देखिए है ना बच्चों, मान लीजिए मेरी ऑफिस बिल्डिंग है। अब ये जो ऑफिस बिल्डिंग है इसको मैं है ना लगातार यूज करता हूं, एकदम रफ एंड टफ यूज करता हूं, है ना। ये बिल्डिंग देखो एकदम खराब होने पे आ गई, खच्चर होने को आ गई, गिर रही है बिल्डिंग, बारिश होती है, मैं कोई मरम्मत नहीं कराता, सब कुछ खराब होते जा रहा है। तो मैं बिल्डिंग को लगातार यूज कर रहा हूं, लगातार यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला सॉरी, मैंने बोला कि मैं इस बिल्डिंग को एकदम रफ यूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा जी, रफ यूज कर रहा हूं, गंदा वाला यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या मैं बिल्डिंग को ऐसे रफ यूज बहुत टाइम तक कर पाऊंगा, कि अब मुझे आगे जाके इसको सुधरवाना पड़ेगा? डेफिनेटली सर, सुधरवाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग आगे जाके इतनी खराब हो जाएगी कि वहां बैठ पाना असंभव हो जाएगा। तो बिल्कुल मुझे आगे जाके रिपेयर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि हाँ साहब, मुझे फ्यूचर में जाके खर्चा करना है, मुझे रिपेयर रिन्यूअल कराना है। क्यों कराना पड़ रहा है, मैंने बोला इधर पे देखना, फ्यूचर में मुझे एक लॉस हो रहा है, एक लॉस अंदाजे है कि भैया मुझे क्या कराना पड़ेगा, रिपेयर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, मेरी बिल्डिंग को सही कराना पड़ेगा, ठीक है साहब। अच्छा मुझे बताओ सेकंड चीज, फ्यूचर में कितना लॉस होगा या कितना आउटफ्लो होगा, कितना पैसा जेब से जाएगा, आप बता सकते हो? आप में से कोई बता सकते हो सर एग्जैक्ट 1 लाख रुपए लगेगा, सर 1,05,200 रुपया लगेगा, सर 1,15,700 रुपया लगेगा? कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट बता सकता है? नहीं सर, सर लॉस होगा, आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, बट एग्जैक्ट अमाउंट हमको नहीं पता, एग्जैक्ट अमाउंट हमको नहीं पता, ठीक है सर। तीसरी चीज, मेरे बच्चे ये लॉस हो क्यों रहा है,
ये पैसा जाएगा क्यों? क्योंकि सर हमने हमारी बिल्डिंग को पास्ट में यूज करा है, उसका इस्तेमाल करा है, अच्छा बुरा जो भी हो पर यूज करा है। अगर हम उस बिल्डिंग को यूज करेंगे तो खराब तो होगी ही होगी। अरे हाँ कि ना मेरे बच्चे? तो हमने पास्ट में उसको यूज करा है, इसकी वजह से फ्यूचर में हमको कुछ खर्चा उस पर करना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, रिन्यूअल कराना पड़ेगा, और एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा हमको नहीं पता। तो बच्चे हम इसकी जो तैयारी करेंगे उसको प्रोविजन बोलेंगे, नाम दिया जाएगा प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। अरे हाँ कि ना मेरे बच्चों? क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। तो प्रोविजन में 3 कंडीशन का ध्यान रखिए। कंडीशन नंबर 1, फ्यूचर में लॉस होने वाला है। कंडीशन नंबर 2, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस हमें नहीं पता। एंड कंडीशन नंबर 3, लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि वी डिड समथिंग इन आवर पास्ट, पास्ट में कुछ इवेंट हुआ था, उसकी वजह से फ्यूचर में लॉस होने वाला है। इफ ऑल 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो उसको आप क्या बोल दोगे बच्चे? प्रोविजन बोल दोगे। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई होगी? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए आइए, यही मैंने डेफिनेशन लिखी बच्चे, इधर देखिए, यही 3 कंडीशन को लेके कि साहब प्रोविजन किसको बोला जाएगा? तो बोला गया प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपको फ्यूचर में लॉस होगा, जेब से पैसा जाएगा तो आपके ऊपर वो बर्डन है, टेंशन है, तो आप उसको लायबिलिटी बोलते हो। ठीक है, तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब ये लायबिलिटी क्यों हो रही है? तो लायबिलिटी अराइज ड्यू टू पास्ट इवेंट। लायबिलिटी हमारे ऊपर अराइज हो रही है क्योंकि हमसे कुछ पास्ट में इवेंट हुए हैं, पास्ट में कुछ हुआ है, बिल्डिंग रफ यूज हुई है, सामान को उधारी पे बेचा गया है, फैक्ट्री को हमने पॉल्यूशन करा है, ऐसी कुछ मिस्टेक्स हमसे पास्ट में हुई हैं। ठीक है, विच विल रिजल्ट इन, जिसका रिजल्ट क्या होगा? फ्यूचर अनसर्टन आउटफ्लो। फ्यूचर अनसर्टन मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? अनसर्टन का मतलब हो गया एग्जैक्ट कितना आउटफ्लो ये नहीं पता। डेफिनेटली फ्यूचर में पैसा जाएगा पता है, एग्जैक्ट अमाउंट कितना पैसा जाएगा हमको नहीं पता। तो बच्चे पास्ट इवेंट, फ्यूचर के आउटफ्लो और ये जो अनसर्टन है, इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, ये 3 कॉम्बिनेशन जहां मिलेंगे वहां पे आप साहब बोल दोगे कि हाँ हमने प्रोविजन बना लिया है। क्या ये बात क्लियर है? तो सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए आ जाइए, ये कुछ फीचर्स है जिसको लेके एमसीक्यू बनते हैं, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा कि फीचर्स ऑफ प्रोविजन वही बात करी गई है, क्रिएटेड टू मीट द नोन लायबिलिटी। प्रोविजन क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जानने वाली लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसको हम जानते हैं कि जो फ्यूचर में आने वाली है, उसको हैंडल कर सके। तो क्रिएटेड टू मीट द नोन लायबिलिटी विद अनसर्टेन अमाउंट। बट अमाउंट क्या होता है उसका एकदम एग्जैक्ट नहीं पता होता। फर्स्ट थिंग, प्रोविजन को बोलते हैं मेरे बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? प्रोविजन को है ना आपके लिए एक मैंडेटरी लॉस माना जाता है, क्योंकि ये पैसा तो जेब से जाएगा ही जाएगा, तो प्रॉफिट में से इसको चार्ज करना ही पड़ेगा। इसको चार्ज करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। तो आपके प्रॉफिट का एक हिस्सा इसमें खर्च होगा ही होगा, प्रॉफिट आपका कम होगा ही होगा, आपकी जेब से प्रॉफिट खत्म होने वाला है इसकी वजह से, इसलिए इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। एंड थर्ड, लायबिलिटी इज नोन, लायबिलिटी जानते हैं बट अमाउंट इज अनसर्टन। थर्ड और फर्स्ट ऑलमोस्ट एक ही बात कह रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट में एक ही बात कह रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहा लायबिलिटी इज नोन, लायबिलिटी तो नोन है बट द अमाउंट इज अनसर्टन, पर कितनी लायबिलिटी है वो अमाउंट अनसर्टन है, तो सर इसीलिए हम इसको प्रोविजन बोलते हैं। अरे हाँ कि ना बच्चों? क्या आपको ये बात क्लियर है? तो बच्चों आपसे इस टॉपिक को लेके क्या पूछा जा सकता है? दे विल आस्क यू डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन, उसके बाद एग्जांपल ऑफ प्रोविजन। एग्जांपल ऑफ प्रोविजन में आप भर भर के लिख दीजिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर लीगल कोर्ट केसेस, ऐसे करके ढेरों प्रोविजन आप बना सकते हो। और ध्यान किस चीज का रखना है आपको? 3 फीचर्स का या 3 कंडीशन का। 3 कंडीशन क्या है? वही 3 कंडीशन। पहली कंडीशन वापस रिवाइज कराता हूं, मेरे साथ बोलिए सारे के सारे कि साहब सबसे पहले फ्यूचर में लॉस होने वाला है। दूसरा, फ्यूचर में लॉस का अमाउंट एग्जैक्ट जानते हैं कि हम एग्जैक्ट नहीं जानते। तीसरा, वो लॉस क्यों होने वाला है? क्योंकि वी डिड समथिंग इन आवर पास्ट, हमसे पास्ट में कुछ हुआ है, पास्ट में कुछ इवेंट हुआ है जिसकी वजह से फ्यूचर में लॉस होने वाला है। इफ ऑल 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो हमको उसको क्या बोल देंगे? प्रोविजन बोल देंगे। और उसके बाद इन 3 फीचर्स को भी याद रख लीजिएगा, इसमें से किसी को भी लेके आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मैं इस चैप्टर का आपको एक 1 पेजर नोट बना के दे दूंगा, तो 1 पेजर नोट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको रिक्वायर्ड है तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।